नमस्कार दोस्तों, क्रॉसफॉर इलेक्ट्रिकल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष चंद्रा है। मैं इलेक्ट्रिकल के इस प्रोफेशन में प्रैक्टिकली एज इलेक्ट्रिशियन एज इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर 16 सालों से कार्यरत हूँ। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह के नॉलेज होने की आवश्यकता होती है। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल के एक ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, यानी कि स्विच गियर क्या है, स्विच गियर कितने प्रकार के होते हैं, इनकी ब्रेकिंग कैपेसिटी या इनकी जो एम्पियर की रेटिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आज हम उसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्विच गियर की जो कोटेशंस है वो कैसे तैयार की जाती है, किस तरीके से हम स्विच गियर का कोटेशन तैयार कर सकते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज हैं इन डिटेल हम उनकी जानकारी आज यहाँ पर समझेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है इसमें इलेक्ट्रिकल पैनलिंग में हम अर्निंग कैसे करें, उसके लिए हमें एक कोटेशन बनाने की आवश्यकता होगी, यानी कि एक कोटेशन बनाएंगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कोटेशन कैसे बनाएं। अब कोटेशन बनाने के लिए हमें एक लेटर हेड की ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहले हम अपना कंपनी का उसमें नाम लिखते हैं। उसी के नीचे यानी कि सेंटर में उसका जो हमारा लेटर हेड है, लेटर हेड के सबसे ऊपर सेंटर में हम उसका अपना कंपनी का नाम लिखें। उसके नीचे हम अपनी कंपनी का एड्रेस लिख सकते हैं और दाएं तरफ हमें कंपनी का फ़ोन नंबर या अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके नीचे हम कोटेशन लिख करके राइट साइड में, यानी कि उसके नीचे राइट साइड में हम वहाँ पर जिसके नाम पर कोटेशन बन रहा है, यानी कि जिसके फर्म के नाम पर या कंपनी के नाम पर या किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर, तो हम उनका वहाँ पर नाम लिख सकते हैं। उसके नीचे हम अपना जो भी मैटर है उस मैटर को लिख सकते हैं और सबसे नीचे यानी कि बॉटम लेयर पर हम राइट हैंड पर अपना वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर सिग्नेचर इस तरीके से लिख सकते हैं और लेफ्ट हैंड पर वहाँ पर साइट ओनर या ऑनर सिग्नेचर या ऑफिसर सिग्नेचर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। वैसे इसकी एक फ़ोटोकॉपी हम इस वीडियो के अंत में शेयर कर देंगे, ताकि उससे आइडिया हो जाएगा कि कोटेशन किस तरीके से बनाया जाता है। यानी कि जो हमारी कंपनी की ये जो कोटेशन है उसमें हमारे रेट्स होते हैं, उसमें हम रेट देते हैं, रेट को हमने उसमें रेट जो है कोट किए हुए हैं, तो उनकी हम वहाँ पर एक फ़ोटोकॉपी डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमें ये समझ लेते हैं कि कोटेशन कैसे तैयार करें, यानी किन बेस पर किस आधार पर तैयार करें, किस बेस पर तैयार करें, जिससे कि हमें उससे प्रॉफिट हो, यानी कि हम एक अच्छी अर्निंग कर पाएँ। तो इससे पहले हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि जो हमारे स्विच गियर से हैं उनके साथ में जो इस्तेमाल होने वाले डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हैं, यानी कि जिनको डीबी कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहा जाता है, तो उनकी जानकारी होना हमें अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पर हम दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है एसपीएन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। एसपीएन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है और उसको समझ लेते हैं। एसपीएन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का मतलब होता है मतलब सिंगल पोल एंड मतलब न्यूट्रल, यानी कि सिंगल पोल प्लस न्यूट्रल। और यहाँ पर दो तरह के बॉक्स आते हैं, एक सिंगल डोर आता है, एक डबल डोर बॉक्स आता है। अब यहाँ पर एसपीएन में सिंगल डोर भी और डबल डोर भी दोनों तरह के बॉक्स इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर एसपीएन हमने समझ लिया कि जैसे 4 वे एसपीएन है, 6 वे एसपीएन है और 8 वे, 10 वे, 12 वे, 16 वे, इतने अलग अलग फॉर्म में, यानी कि 16 वे तक एसपीएन बॉक्सेस आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ ये समझ लेते हैं कि जो 4 वे एसपीएन बॉक्स है उसको हम कैसे समझें कि यह 4 वे एसपीएन बॉक्स है। एसपीएन का अर्थ जैसे हमने यहाँ पर समझा, एसपीएन का अर्थ होता है सिंगल पोल प्लस न्यूट्रल, यानी कि 4 वे एसपीएन का मतलब हो गया कि 4 एमसीबी सिंगल पोल की लग सकती हैं और न्यूट्रल, उसमें एक न्यूट्रल लिंक दिया होता है, यानी कि न्यूट्रल डायरेक्ट होता है, तो 4 वे एसपीएन है। और वैसे ही 6 वे एसपीएन, यानी कि डबल डोर अगर बॉक्स है उसके अंदर एक फ्रेमिंग होती है, उसमें खांचा कटा होता है, यानी कि 6 एमसीबी के बराबर का खांचा कटा होता है, उसके ऊपर से एक न्यूट्रल लिंक दिया होता है, उसको हम 6 वे एसपीएन बॉक्स कहते हैं। वैसे ही 8 वे, यानी कि 8 वे में 8 एमसीबी का खांचा कटा होगा और 10 वे में 10 एमसीबी का खांचा कटा होगा और 12 वे में 12 का कटा होगा और 16 वे यानी कि 16 वे में 16 एमसीबी का खांचा कटा होगा और एमसीबी उसमें डायरेक्ट होगा, इसीलिए उसको एसपीएन कहते हैं। वैसे ही दूसरा बॉक्स जो होता है उसको हम टीपीएन कहते हैं। टीपीएन का अर्थ होता है, टीपी का अर्थ होता है 3 पोल और एन का अर्थ होता है न्यूट्रल। 3 पोल यानी कि आर वाई बी फेस के लिए 3 पोल और बाकी जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल देने के लिए, यानी कि एक न्यूट्रल लिंक लगा होता है, या साइड में भी लगा हो सकता है या बॉक्स के ऊपर तरफ भी लगा हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें भी टीपीएन बॉक्स में भी 4 वे, 6 वे, 8 वे, 12 वे और 16 वे अलग अलग फॉर्म में 16 वे यानी कि 4 वे से लेकर के 16 वे तक के टीपीएन बॉक्सेस आते हैं। अब यहाँ पर हमें यह समझना है कि यह 16 वे जो टीपीएन बॉक्स है वो किस तरीके से होता है, यानी कि जो एसपीएन बॉक्स होता है उसमें तो सिंगल खांचा काटा होता है,
लेकिन जो टीपीएन बॉक्स है उसमें किस तरीके का खांचा कटा होता है, उसमें अंदर का जो यानी कि वो सिंगल डोर हो या चाहे डबल डोर हो, अगर सिंगल डोर हो तो उसका खांचा हमें बाहरी दिख जाता है, अगर डबल डोर होगा तो उसके अंदर की फ्रेमिंग होगी उसमें खांचा कटा होगा, तो उसमें 4 खांचे कटे होते हैं। यानी कि अगर 4 वे होगा तो एक खाने में 4 एमसीबी के बराबर का खांचा कटा होगा, दूसरे में 4 के बराबर, तीसरे में 4 के बराबर, चौथे खाने में भी 4 के बराबर का खांचा कटा होगा। अगर वही बॉक्स 6 वे टीपीएन होगा तो 6 वे में यानी कि 6 एमसीबी के बराबर का खांचा कटा होगा, और दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, यानी कि 4 खाने उसमें 6-6 एमसीबी के खांचे के हिसाब से होंगे। वैसे ही 8 वे, वैसे ही 12 वे, वैसे ही 16 वे, इसी तरीके के एसपीएन और टीपीएन बॉक्सेस होते हैं। अब हम यहाँ पर इनको हमें कोड करना है, यानी कि इनकी हमें कोटेशन तैयार करनी है, किस तरीके से इसकी कोटेशन तैयार करें। अब यहाँ यह समझना होगा कि टोटल इनकी कॉस्टिंग कितनी है। जैसे हम विद मटेरियल अगर इसको हम लेते हैं, यानी कि विद मटेरियल हम कोटेशन तैयार करते हैं, तो यहाँ समझना होगा कि इनकी कॉस्टिंग कितनी आती है। जैसे यहाँ पर हमें एक 4 वे एमसीबी का बॉक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4 वे एसपीएन बॉक्स है, तो उसमें हमने एक डबल पोल की एमसीबी लगानी है और 2 एमसीबी हमें आउटगोइंग की लगानी है। इसमें 2 चीज़ें होती है, एक इनकमर होता है और एक आउटगोइंग का सेक्शन होता है। अब इनकमर में क्या होता है, जो हमारी मेन सप्लाई आती है वो इनकमर में चली जाती है, चाहे वो डबल पोल की एमसीबी हो चाहे वो 4 पोल की एमसीबी हो। अच्छा, अब यहाँ पर इनकमर कितने का है और आउटगोइंग यानी कि 2 एमसीबी कितने की है, टोटल की कॉस्ट निकालना है। उसके बाद हमारा जो एसपीएन बॉक्स है 4 वे का, उसकी कॉस्ट निकालना है। उसके बाद हम लेबर अपनी डिसाइड करें कि कितनी हम यहाँ पर लेबर लेना चाहते हैं या कितने हम लेबर यहाँ पर कोट करते हैं, जिससे कि हमारी लेबर की कॉस्टिंग आ जाए और हमें किसी प्रकार का नुकसान न हो, यानी कि हम अच्छा प्रॉफिट कमाएं। वैसे ही हम टीपीएन बॉक्सेज में भी कर सकते हैं, एसपीएन बॉक्सेज में भी इसी तरीके से हम कर सकते हैं। दोनों तरीके के जो हमारे बॉक्सेज हैं उनमें इसी तरीके से हम कोटेशन तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनकम है, आउटगोइंग हम अलग अलग तरीके से क्यों रखते हैं। जैसे हमारा सिंगल एसपीएन बॉक्स है, एसपीएन बॉक्स में हम डबल पोल का इनकमर रखते हैं, एक सिंगल हम एमसीबी लगाएंगे, यानी कि एक एमसीबी लगाएंगे डबल पोल की, 2 लगा देंगे 4 वे बॉक्स में, 2 लगा देंगे सिंगल पोल की। और अगर 4 वे टीपीएन होगा तो हम 1 लगाएंगे वहाँ पर 4 पोल की, और बाकी 3 में अलग अलग हम एमसीबियाँ लगा सकते हैं, यानी कि एक इनकमर हो गया और 12 इसमें आउटगोइंग एमसीबीज होगी, एमसीबियाँ होगी। अच्छा, उसके बाद हम अगर दूसरे वे पर अगर हम बात करें तो लोड का भी अलग अलग सिस्टम होता है। कहीं पर क्या होता है, जैसे कम लोड होता है तो वहाँ पर हम एक सिंगल एमसीबी लगाते हैं, यानी कि इनकमर हम 1 लगाते हैं, 4 पोल का हम 1 लगाएंगे। और कई जगहों जहाँ पर लोड ज़्यादा होता है तो ऐसे में हमें लाइट और पावर सेपरेट रखना होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम इनकमर 2 लगाएंगे और आउटगोइंग उसके हिसाब से ही लगाएंगे। यानी कि जैसे 4 वे एसपीएन टीपीएन का बॉक्स है तो 4 वे टीपीएन में हम क्या करेंगे कि 2 तो लगाएंगे इनकमर, यानी कि 2 लगाएंगे 4 पोल की एमसीबी, और बाकी अब बचा इसमें 8 और एमसीबी का सेक्शन, तो उसमें हम सिंगल पोल की 8 एमसीबी लगा सकते हैं। 4 हम लाइट के लगा सकते हैं, 4 हम पावर के लगा सकते हैं। अब इनका भी डिसाइड कैसे करना होता है, इनका डिसाइड करना होता है घर में कितने इक्विपमेंट लग रहे हैं या कितने हमारा जैसे एसी लग रहे हैं। जैसे 4 एसी लग रहे हैं तो हम समझ लेते हैं कि 4 हमारा जो है 32 एम्पेयर की एमसीबी लगनी है, तो उसमें हम 4 वे टीपीएन इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे ही अगर एसी बढ़ जाते हैं, यानी कि 6 एसी लग रहे हैं, तो वहाँ पर हम 6 वे टीपीएन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इनको इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से हम इनको परचेज करते हैं, या वहाँ पर इस तरीके से हम इनको कोट करते हैं। तो यही हमारे इनके तरीके हैं, इसी तरीके से हम इनकी अर्निंग कर सकते हैं। वैसे भी हम इसके कोटेशन के बारे में आपको जैसे इसमें हमने जानकारी दी है, इसे हम एक आपको इसकी कॉपी इसको हम एक शेयर कर देंगे, तो उसको देख करके आप इसी हिसाब से इसकी कोटेशन तैयार कर सकते हैं। तो इसमें आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे हम बात करेंगे। बाकी इसके अलावा भी बड़े पैनल्स होते हैं जिनको हम बाहर से बनवाते हैं, यानी कि वो रेडीमेड पैनल नहीं होते। ये सारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज होते हैं ये मार्केट में ईजिली आपको रेडीमेड मिल जाएंगे। इनके गेज होते हैं, 18 गेज में भी आते हैं, 20 गेज में भी आते हैं, अलग अलग तरह के इनके गेज होते हैं। और बढ़िया क्वालिटी में, यानी कि अच्छे गेज में, हैवी जो बॉक्स होते हैं वो 18 गेज में होते हैं। तो यहाँ पर बड़े पैनल्स की हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो दूसरे वीडियो में अगर आपको इसकी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके अब इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छा हम ट्यूटोरियल देंगे, जिससे कि बड़े पैनल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोड कितना ज़्यादा लोड इसमें जो जैसे 200 एम्पेयर, 300 एम्पेयर, 400 एम्पेयर का अलग अलग तरह का हमारा लोड है, उसके हिसाब से हम किस तरीके से जनरेटर अगर हमारा है तो हम किस हिसाब से उसमें असेंबलिंग करें, या अगर जनरेटर नहीं है तो किस हिसाब से करें, या है तो किस हिसाब से करें। इस तरीके से हम उसमें पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर
किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर आपको कुछ भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।